नमस्कार दोस्तों। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपचुनाव होने जा रहा है। खतौली विधानसभा सीट का उपचुनाव। खतौली विधानसभा सीट मुजफ्फरनगर जिले की एक विधानसभा सीट है और यहाँ से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान लोकसभा के सांसद हैं। आप सब लोग वैसे जानते होंगे जो लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहे हैं कि यहाँ के जो बीजेपी के विधायक थे विक्रम सैनी, डिस्क्वालिफिकेशन उन्हें फेस करना पड़ा है। 2 साल की उन्हें सज़ा हुई और हेट स्पीच का मामला था 2013 का जो मुजफ्फरनगर दंगा था उसको लेकर आनन फानन में सब कुछ हुआ। और इनकी विधायकी जो गई विक्रम सैनी की, उसमें बहुत कुछ क्रेडिट जाता है राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी को। जयंत चौधरी ने इसमें इनिशिएट किया था और उन्होंने स्पीकर को चिट्ठी लिखी थी कि जब आजम खां की सदस्यता जा सकती है 24 घंटे के अंदर, तो 15-20 दिन हो चुके हैं विक्रम सैनी के खिलाफ कोर्ट का फैसला आए हुए, 2 साल की सज़ा हुए, उनको आपने अभी तक डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं किया है। खैर, इसे लेकर बहुत सारी बातें चली, चर्चाएं हुई और अंत में जब मुझे लगता है कि जब बीजेपी को थोड़ी सी असहज स्थिति का सामना करने पड़ा तो उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया विक्रम सैनी को और विक्रम सैनी की विधायकी चली गई। विक्रम सैनी यहाँ से लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए थे और यहाँ जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था वो बहुत ज़्यादा ताकत से चुनाव लड़ रहा था। ऐसी परिस्थिति में भी विक्रम सैनी 16,000 से अधिक मतों से जीतने में सफल रहे थे, जबकि इस जिले की मुजफ्फरनगर जिले की 6 में से 4 विधानसभा सीटें बीजेपी हार गई थी, जबकि 2017 में 6 की 6 विधानसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार केवल खतौली और मुजफ्फरनगर 2 विधानसभा सीटें ऐसी थी जो बीजेपी यहाँ से रिटेन कर पाई। इसके अलावा बुढ़ाना, चरथावल, पुरकाजी, मीरापुर, चारों सीटें बीजेपी हार गई थी गठबंधन से। तो ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है और मैं इस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जो आज देना चाह रहा हूँ वो यही है कि रियल फीडबैक क्या है खतौली विधानसभा सीट के बारे में। खतौली विधानसभा सीट पर कल ही जयंत चौधरी ने 3 जनसभाएं की, एक मुस्लिम समाज की, एक गुर्जर समाज की और एक जाट समाज की, 3 अलग अलग गांवों में। और इसी दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपने प्रत्याशी का भी ऐलान किया। और प्रत्याशी जानते हैं कौन बनाया गया यहाँ से? गुज्जर फेस मदन भैया। मदन भैया बाहुबली विधायक रहे हैं और बागपत जिले से उनका पुराना नाता रहा है, जहाँ से चौधरी अजीत सिंह चुनाव लड़ा करते थे। पिछली बार जयंत चौधरी ने भी वहीं से चुनाव लड़ा था। अब अजीत सिंह दुनिया में नहीं है, लेकिन अजीत सिंह के समय से ही मदन भैया जुड़ गए थे राष्ट्रीय लोकदल के साथ। बागपत जिले की एक खेकड़ा विधानसभा सीट हुआ करती थी जो बाद में 2008 के परिसीमन में ख़त्म हो गई। उसका कुछ पार्ट लोनी में चला गया, कुछ दूसरी सीटों में चला गया। इस सीट से, खेकड़ा सीट से 1991, 93, 2002 और 2007 में यानी कि 4 बार विधायक रहे मदन भैया। कई बार तो जेल में रहते हुए विधायक रहे, मुख्तार अंसारी की तरह। चर्चित फेस हैं, बाहुबली विधायक हैं, अब 62 साल के हो चुके हैं और पिछले 3 विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। 3 विधानसभा चुनाव कैसे हार चुके हैं? जो सीट बनी ये इसके बाद लोनी सीट से चुनाव लड़े, जो गाजियाबाद जिले की सीट है। खेकड़ा का कुछ हिस्सा उससे मिलता जुलता था, तो आरएलडी ने कहा आप लोनी से चुनाव लड़ लीजिए। 2012 का चुनाव हारे वहाँ से बसपा के जाकिर अली से, और 2017 और 2022 का चुनाव हार चुके हैं बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुज्जर से। 2022 का चुनाव तो बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट था, केवल 9,000 वोटों से ही मदन भैया को वहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। पता नहीं क्यों अंतिम समय में ये तय किया गया कि खतौली विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया जाए मदन भैया को। इसके बारे में जयंत चौधरी की क्या सोच है मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मदन भैया को अगर मुजफ्फरनगर जिले की खतौली विधानसभा सीट से आप चुनाव लड़वा रहे हैं तो फिर उन्हें यहाँ पर तो कम से कम बाहरी प्रत्याशी माना जाएगा। और गुर्जर समाज की इतनी अधिक वोट इस सीट पर है नहीं, 10-15 हज़ार जो वोट हैं
उन्हीं के आधार पर बनवाया गया है। राष्ट्रीय लोकदल का मानना है कि चूंकि हम गठबंधन से लड़ रहे हैं तो जाट वोट, रालोद का बेस वोट है, वो हमें मिलेगा, मुस्लिम मिलेगा और गुज्जर मिलेंगे, तो इससे हमारा माहौल बन जाएगा। इससे पहले यहाँ पर गठबंधन ने राजपाल सैनी को प्रत्याशी बनाया था जो चुनाव हारे थे। राजपाल सैनी इससे पहले 2017 का चुनाव हार चुके थे, अपने बेटे को उन्होंने चुनाव लड़वाया था। और 2022 के चुनाव में यहाँ पर गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में राजपाल सैनी को 84,306 84,306 वोट्स मिले थे, 37.98%। और विक्रम सैनी जो बीजेपी के जीते थे यहाँ से, उन्हें 1,06,51 यानी कि 1,06,51 वोट मिले थे 45.34% वोट्स के साथ। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ आपको। यहाँ पर 2022 में बसपा के टिकट पर करतार सिंह भड़ाना चुनाव लड़े थे, जो तीसरे स्थान पर रहे थे। 31,000 वोट मिले थे उन्हें, 31,412, लगभग 14.15% वोट उनको मिला था। तो इस लिहाज से यहाँ चूंकि इस बार बसपा का प्रत्याशी मैदान में नहीं होगा, तो इस बार समीकरण बड़े दिलचस्प बनते हुए नजर आ रहे हैं। और इन्हें ये लगा जयंत चौधरी को कि जब पिछली बार करतार सिंह भड़ाना गुर्जर प्रत्याशी के रूप में यहाँ 31,000 वोट ले गए, तो यहाँ पर इस बार अगर मैं गुर्जर प्रत्याशी को मैदान में उतारूंगा तो निश्चित रूप से वो ज़्यादा वोट लेने में सफल रहेंगे। उनकी सोच काफ़ी हद तक सही भी है कि वोटों का जो विभाजन है वो थोड़ा अलग तरीके से होगा। लेकिन वो ये भूल गए कि बसपा का जो दलित वोट बैंक है वो कहाँ जाएगा। बसपा प्रत्याशी अगर नहीं होगा वो निश्चित रूप से बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बीजेपी ने अभी भी उन्हें प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं, हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो ऐलान कर दिया गया हो, लेकिन मैं जिस समय बना रहा हूँ बीजेपी के प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है। विक्रम सैनी की पत्नी है, वैसे तो पढ़ी लिखी तो है नहीं, अंगूठा छाप है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि उन्हें प्रत्याशी बीजेपी बनाना चाहती है, जिससे कि सिंपैथी की लहर यहाँ पर उनके समर्थन में रहे। लेकिन यहाँ पर जो चुनाव होने जा रहा है दोस्तों, बड़ा ही दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है। नेक टू नेक फाइट होगी। मुझे लग रहा है कि बसपा का जो 31,000 वोट पिछली बार करतार सिंह भड़ाना को गया था वो अब बीजेपी को भी जाएगा और उसका कुछ पार्ट आरएलडी के कैंडिडेट को भी मिलेगा। समाजवादी पार्टी सपोर्ट करेगी ही आरएलडी को। 2 प्रत्याशी ही मुख्य रहेंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी का भी कोई मतलब यहाँ पर है नहीं। कांग्रेस के प्रत्याशी 2022 के चुनाव में यहाँ पर लड़े थे गौरव भाटी, जिन्हें कुल 1209 वोट मिले थे। इसके अलावा जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण हैं, उनकी पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, उन्होंने भी प्रत्याशी उतारा था मनोज पवार के रूप में। उन्हें 843 वोट मिले थे। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि इस बार भी हम प्रत्याशी अपना उतारेंगे उपचुनाव में, लेकिन उनके प्रत्याशी की मुझे कोई नज़र नहीं आ रही है वैल्यू के उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा। सीधी टक्कर होने जा रही है बीजेपी और आरएलडी सपा गठबंधन के बीच। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मदन भैया को खतौली विधानसभा के क्षेत्र के लोग, मतदाता, अपना प्रत्याशी एक्सेप्ट करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 2012 में यहाँ से करतार सिंह भड़ाना आरएलडी के टिकट पर, जयंत चौधरी की जो पार्टी है इसी के टिकट पर विधायक बने थे और वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। आप जानते होंगे कि उनके जो छोटे भाई हैं अवतार सिंह भड़ाना कई बार सांसद रहे हैं फरीदाबाद से, तो वो यहाँ पर आकर चुनाव लड़े थे। प्रत्याशित रूप से टिकट ले लिया था उन्होंने और उनका तो मनी गेम होता है, पैसा फेंको तमाशा देखो, इस तरीके से वो चुनाव लड़ते हैं। वो चुनाव लड़े थे और अपने धन बल के बल पर वो चुनाव जीतने में सफल भी रहे थे। लेकिन खतौली विधानसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं वो टेस्ट कर चुके हैं। उन्होंने एक बाहरी प्रत्याशी को झेल लिया है। वो जानते हैं कि बाहरी प्रत्याशी का नुकसान क्या होता है। उनसे आप संपर्क नहीं कर सकते, अपनी कोई समस्या का सुझाव का समाधान नहीं करा सकते। विक्रम सैनी जो भाजपा के विधायक थे, कम से कम लोकल थे और इसी इलाके से बिलोंग करते थे और उन्हें कम से कम आप संपर्क तो कर सकते थे। लेकिन अब मदन भैया के आ जाने के बाद यहाँ पर काफ़ी आक्रोश है। रालोद से भी बहुत सारे लोग टिकट की लाइन में थे, उन सब में भी नाराज़गी है। गुज्जर समाज के कुछ लोग टिकट लेना चाह रहे थे, कुछ युवा नेता यहाँ लंबे समय से जो सक्रिय हैं वो टिकट लेना चाह रहे थे, लेकिन अचानक से मदन भैया को थोप दिया गया और इसकी वजह से नाराज़गी देखने में आ रही है रालोद के अंतर्गत भी। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर चुनाव की स्थिति दोस्तों यही है कि यहाँ
बीजेपी और समाजवादी पार्टी और रालोद के गठबंधन में सीधी फाइट होगी। मदन भैया को यहाँ पर चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। अभी बीजेपी ने भले ही कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन बीजेपी यहाँ निश्चित रूप से एज पर नज़र आ रही है, क्योंकि बीजेपी ने लगभग 16,000 से ज़्यादा के मार्जिन से ये सीट जीती थी, जो कि एक अच्छा खासा अंतर है। और इस बार बसपा का दलित वोट बैंक भी उन्हें मिल सकता है, और बाकी जो बसपा के वोट उन्हें गए थे करतार सिंह बढ़ाना को पिछले चुनाव में, हो सकता है कि इस बार वो बीजेपी की तरफ भी कुछ जाएं। तो यहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प समीकरण बन गया है, और इस विधानसभा का चुनाव बहुत ही हाईलाइटेड चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो 3 उपचुनाव होने जा रहे हैं, मैनपुरी लोकसभा सीट, रामपुर और खतौली विधानसभा सीट, इनमें से एकमात्र खतौली विधानसभा सीट ऐसी है जो बीजेपी के पास थी। मैनपुरी सपा के पास है, रामपुर सपा के पास है। तो ये सीट बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी को अपनी सीट बचानी है। दूसरे की जो छीननी है उसके प्रयास तो आप कर लें, उसमें आप सफल हों या ना हो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी सीट को बचा कर रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए बीजेपी को ये चुनाव बड़ा सोच समझ कर लड़ना होगा, बड़ी टीम के साथ लड़ना होगा। और सबसे मेन तो सवाल यही रहेगा कि उपचुनाव में मतदाता उदासीन रहते हैं। बीजेपी को अपना वोट बैंक, अपने वोटर्स घरों से निकलवाने होंगे और वोट डलवाने होंगे, तभी उन्हें सफलता मिल पाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। उपचुनाव के बारे में हमने कई वीडियो बनाए हैं, आगे भी बनाऊंगा, और हम आपसे कांटेक्ट करते रहेंगे। इस चैनल पर तो वैसे भी हम सारे ही देश के जो चुनाव हैं, उपचुनाव हैं, उन्हें हम बड़ा वाइडली कवर करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे लाइव आने का और मेरे नए वीडियो का आपको तुरंत पता लग जाए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार।